नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे साइंस बाबा यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको लैब असिस्टेंट 3 फरवरी 2019 के पेपर्स को सॉल्व कर कर बता रहा हूं। इसलिए कृपया करके इसमें कोई भी यदि क्वेश्चन का आंसर गलत होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दें और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर व लाइक ज़रूर करें। चलिए हम बात करते हैं। इनके निर्देश तो आप वैसे जान चुके होंगे, लेकिन हम बात करते हैं इसके कुछ जो भी प्रश्न हैं उनके बारे में। चलिए बात करते हैं। हम आज के इस पेपर के प्रश्न संख्या 1 की बात करेंगे। तो वर्षा की बूंदें गोलाकार आकृति की होती है, इसका कारण है। तो इसका सही आंसर पृष्ठ तनाव है। इसमें वर्षा की बूंदें होती है वो गोलाकार आकृति की पृष्ठ तनाव के कारण होती है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो कमरे के ताप पर सोडियम का आय केंद्रित घनीय जालक में क्रिस्टलीकृत होता है, जिसके किनारे की लंबाई ए बराबर 4.24 एंगस्ट्रम है। सोडियम का परमाणु भार 23 का सैद्धांतिक घनत्व है। तो इसका सही जवाब होगा आपके लिए बी। इसका सही जवाब 2.002 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन 3 की। किस तरह की त्रुटि में अंतराकाशीय स्थान में धनायन की उपस्थिति होती है? तो इसका सही उत्तर फ्रैंकल त्रुटि दोष होता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 4 की। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में सोडियम आयन की समन्वय संख्या 4 होती है। प्रश्न संख्या 5, जिसमें निम्न में से कौन सी स्थिति आदर्श विलयन के लिए सही नहीं है? तो इसके लिए विलय का आयनीकरण कम होना चाहिए, यह होता है। प्रश्न संख्या 6, 1 मोल NaCl के 1000 ग्राम जल युक्त विलयन में NaCl की मोल भिन्न है। तो इसका सही जवाब 0.0177 होगा। राउल्ट के नियमानुसार एक विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होता है, तो यह विलय के मोल भिन्न के बराबर होता है। इसका आंसर डी सही है। क्वेश्चन संख्या 8, 250 मिलीलीटर 0.1 मिलियन विलयन बनाने के लिए NaOH के कितने ग्राम की आवश्यकता होगी? तो इसका सही जवाब आपके होगा 1 ग्राम। इसका सही जवाब 1 ग्राम है। हाइपोक्लोरस अम्ल तथा प्रोपाइन की योगात्मक अभिक्रिया से बनने वाला उत्पाद 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन है। प्रश्न संख्या 10, नीचे दिए गए यौगिक को उनके घटते हुए अम्लीय सामर्थ्य क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही जवाब 1, दूसरा और तीसरा। इसमें सबसे पहले 1 होगा। इसका सही जवाब बी है। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित कथनों में से अणुओं की अनुनाद संरचनाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका ए सही होगा। इनके अणुओं की व्यवस्था समान होती है। प्रश्न संख्या 12, एथेन के सांतरित समर्पण के विषय में सही कथन चुनिए। तो इसका बी, ग्रस्त समर्पण से ज्यादा सही होते हैं। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से सबसे कम अणुभार वाले एल्केन को खोजें जिसमें एक चतुष्क कार्बन है। 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन। शब्दवा योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति एथेन और इथाइन की तुलना में बेंजीन की कम क्रियाशीलता का कारण है। तो इसका डी सही होगा, इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण। इसका डी सही होगा। प्रश्न संख्या 15, 1 लीटर बफर विलयन में 0.01 मोल NH4Cl तथा 0.1 मोल NH4। इसके लिए pKb का मान 5 है, तो इसकी pH 10 होगी। चलिए बात करते हैं 16वें नंबर की। यदि किसी विलयन का pH 5.2 है तो इसका pH 8.8 होगा। 17वां, निम्न में से कौन सा विलयन बफर के रूप में कार्य करता है? CH3COOS प्लस CH3COONA। 18वां, किन्हीं दो गैसों के मिश्रण का कुल दाब है प्रत्येक गैस के आंशिक दाब का योग। 19वां, आदर्श गैस के समीकरण PV बराबर nRT में निम्न में से कौन सा R का गणितीय मान नहीं हो सकता? 8.314 वायुमंडल मोल इनवर्स के इनवर्स। बॉयल के नियम का सही निरूपण है, तो इसका ए सही होगा क्योंकि टी है वो साम्यावस्था में है। 21वां, इसमें गैसों के गतिज ऊर्जा सिद्धांत के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें अणुओं के मध्य टक्कर होने पर ऊर्जा की हानि होती है। सी सही नहीं है। पृष्ठ तनाव की इकाई इसमें एन मीटर इनवर्स होती है
और 23वां दरों के प्रवाह के आंतरिक प्रतिरोध को श्यानता कहते हैं। 24वां तत्व कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सिलिकॉन के परमाणु आकार का सही क्रम ए है। इसमें आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त निम्नलिखित में किसको व्यक्त करता है? तो मुख्य क्वांटम संख्या को। उच्चतम इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा वाला तत्व इसमें क्लोरीन होता है। निम्न तत्वों हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सल्फर और क्लोरीन के लिए विद्युत ऋणता का बढ़ता क्रम है डी। इसमें सबसे बड़ा फ्लोरीन होगा। पी फॉर में पी बाई बंध द्वारा निर्मित कक्षों में पाई गुण का प्रतिशत है, तो इसका 25 ए सही है। अंतरा हैलोजन यौगिक जो द्विलक संरचना में पाया जाता है वह है ICl3, इसका बी सही है। मानव शरीर में जैविक क्रिया है तो कौन सा पंप? तो इसमें सोडियम पोटेशियम है। पूर्णतः वियोजित NH4Cl का वाष्प घनत्व होता है NH4Cl का आधा। BF3 की अम्लता निम्न में से किस सिद्धांत के आधार पर समझाई जाती है? लुईस अवधारणा पर। जल में अम्ल की कुछ मात्रा मिलाए जाने का जल का आयनिक गुणनफल होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता इसमें। एंड्रोजन का स्त्रावण करती है लीडिंग सेल। मनुष्य में जीवाणु रोग है टाइफाइड, प्लेग, टाइफस। समझात अंगों के सही सेट का चयन कीजिए। मानव के अग्रपाद, घोड़े के पक्षपाद, पक्षी के पंख, संग एनिलिडा एवं मोलस्का की योजक कड़ी, नियोपिलाइना। मूंगा सिल्क किस कीट से प्राप्त होता है? एंथेरिया पेपिया। इसके आगे जो भी प्रश्नों के आगे गोल नीले पेन से टिक लगाए गए हैं वो सभी जवाब सही है, इसलिए इससे आप मिलान कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।